कॉर्ड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कॉर्ड्स में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब दो कॉर्ड एक दूसरे को कट करता है तो क्या क्या केसेस बनते हैं। इस पर्टिकुलर सेशन में दो कॉर्ड एक दूसरे को कट करता है तो लेंथ से क्या क्या केसेस बनते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और एक ये भी छोटा ही सेशन होगा, और एक छोटा सा सेशन में जब दो कॉर्ड कट करते हैं तो एंगल से क्या क्या केसेस बनते हैं उसके ऊपर उस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। जब दो कॉर्ड इंटरनली एक दूसरे को कट करता है, जब दो कॉर्ड इंटरनली एक दूसरे को कट करता है तो आप बोल सकते हो, मान लो कि ये कॉर्ड ए बी था, ये कॉर्ड सी डी था, एक दूसरे को कट किया अंदर ही अंदर सर्कल के पॉइंट पी पर, तो आप बोलोगे ए इंटू बी बराबर होगा सी इंटू डी के। अगर आप ये जानना चाहते हो कैसे हुआ तो आप इसको सिमिलरिटी से प्रूफ कर लोगे तो आ जाएगा। कैसे सर प्रूफ होता है? ये आपका एक बीसी आर्क है, बोलोगे जी सर। बीसी आर्क से जो यहां एंगल फॉर्म होगा मान लेते हैं थीटा होगा, इसी बीसी आर्क से यहां भी जो एंगल फॉर्म होगा वो थीटा होगा। बहुत सिंपल सा प्रूफ होता है यार, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। डिफिकल्ट होता है तो मैं छोड़ देता। जो चीजें सिंपल है उसी को पर करना होता है, अपना पेपर सिंपली ही निकल जाता है। डिफिकल्ट चीजें आता ही नहीं है पेपर में। हमने बोला कि अगर मैं बीसी आर्क से देखा तो मेरा ये भी थीटा हो गया, वो भी थीटा हो गया। अगर मैं बोलूँ ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अब मैं बोलूँ किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल अगर बराबर हो गया, इसका भी थीटा इसका भी अल्फा, तो तीसरा एंगल अगर ये बीटा होगा तो ऑफ कोर्स इसका भी तीसरा एंगल बीटा होगा। कि दो एंगल अगर मान लेता हूँ, ये 60 है ये 70 है तो ये 50 होना तय है, ये 60 है ये 70 है तो 50 होना तय है, क्योंकि सम 180 ही होगा। क्योंकि ये भी 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा हो सकता है, ये भी 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा हो सकता है। तो दो एंगल अगर बराबर हो गया किसी भी ट्रायंगल का तो तीसरा एंगल मस्ट है बराबर होना। ठीक है, ठीक है। अब मैं बोलूँ मेरे सामने दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए पी सी और एक ट्रायंगल है बी पी डी। दोनों के तीनों एंगल अगर बराबर है इट मीन्स दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल है। अगर दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो यू कैन इजीली से कि जो इसके साइड्स के रेशियो होंगे वो बराबर होंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं मेरे लाल बीटा के सामने क्या है, तो बोलोगे सर बीटा के सामने ए है, इसमें बीटा के सामने क्या है, डी है, तो ए अपॉन डी बराबर। आप बोलोगे थीटा के सामने क्या है, तो सर थीटा के सामने सी है, थीटा के सामने क्या है, थीटा के सामने बी है, सी अपॉन बी के बराबर होगा। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू बी बराबर सी इंटू डी। तो हम लोग सीधा कंक्लूजन प्रूफ करके रखते हैं कि जो ए बी बराबर होता है वो सी डी के होता है, जो ए बी बराबर होता है वो सी डी के बराबर होता है, ए इंटू बी बराबर होता है सी इंटू डी का। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और इसमें बहुत सवाल आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक सवाल आता है, काफ़ी सवाल आते हैं। आप सवालों को पढ़ के करने का कोशिश करना, आपको सवाल दिखेंगे। और फटाफट से दो सेशन में मैं कॉर्ड्स पढ़ा दूंगा, फिर उसके बाद कॉमन कॉर्ड पढ़ा दूंगा, कॉमन कॉर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर टेंजेंट पढ़ा दूंगा, टेंजेंट 2 से 3 छोटे छोटे सेशन में पढ़ाऊंगा। फिर कंसेंट्रिक सर्कल पढ़ा दूंगा और आपका सर्कल एंड हो जाएगा। मुश्किल से आपको और 2-3 से 4 घंटे का सेशन बचा हुआ है। देख रहे हो ना, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पर कितने सारे सवाल हैं। चलो इस सारे सवाल को करते हैं। अब सवाल आपको सिर्फ इतना पता है कि ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये, हमें और कुछ आता ही नहीं है। अगर कोई दो कॉर्ड कट कर दिया, कहीं पे भी कट कर दिया, अगर कोई दो कॉर्ड कट कर दिया, कहीं पे भी कॉर्ड कर दिया, दिस इंटू दिस बराबर दिस इंटू दिस, बस और कुछ नहीं है। बोला इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ सेंटर है, कहीं पे भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, ए बी और सी डी एक दूसरे को पी पे कट करती है। बोलोगे जी सर बात सही है। आगे बोला है कि इफ ए बी बराबर 15, अगर ए बी बराबर 15 है, पी बी बराबर 9, पी से बी बराबर 9 है, सी पी बराबर 3, सी से पी बराबर 3 है। जैसे बोलते क्या लिखते जाओ। अगर पी बी बराबर 9 है तो पी से बी तक मेरा 9 है, और बोला है कि ए से बी तक 15 है, तो सिंपल सी बात है ए से पी तक 6 होगा। अगर ए बी 15 है और पी बी 9 है तो ए पी 6 होगा। आगे बोला है सी पी 3 है, तो सी से पी तक अगर 3 है तो आप बोल सकते हो इजीली कि सी डी जो होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे पी डी का लेंथ पूछा है, मान लीजिए x है। मैं इजीली बोलूंगा 6 इंटू 9 54, 3 इंटू एक्स भी 54 होना चाहिए, उसके लिए 18 होगा आंसर। मैं इसे बोलूंगा 3 इंटू एक्स बराबर होगा 6 इंटू 9, तो x की वैल्यू 18 आ जाएगी। यही तो सवाल है, पेपर में यही आते हैं सवाल। चलो इसे करो। सवाल क्या है मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया,
इन अ सर्कल कॉर्ड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ई। मान लो हमने ए बी और सी डी को ई पर इंटरसेक्ट करा दिया। देखो आपको साफ सी बात है कि अभी इंटरनली बात कर रहा है, जब एक्सटर्नली कट करता है तो कोई दो कॉर्ड एक्सटर्नली कुछ ऐसे कट करता है, और इस केस में हम लोग सीकेंट इसे बोलते हैं। तो हम लोग इसे टेंजेंट सीकेंट में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। वहां पे भी आपको कॉर्ड वाली बातें बार बार रिपीट होगी, ठीक है। अब मैं बोलूं ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट इंटरनली एट ई, और सी डी बराबर 16 है, ठीक, डी बराबर 6 है, डी से ई तक का वैल्यू 6 है और सी से डी तक की वैल्यू 16 है। तो अगर ये 6 हो गया तो ये 10 होगा। बोलोगे जी सर ए ई बराबर 12 है, तो आप सिंपल बोलोगे 10 इंटू 6 60, तो 12 इंटू 5 होगा, तो बी की वैल्यू 5 होगी। मुझसे बोला है बी अगर x है तो बी की वैल्यू 5 हो गई। क्या इस सवाल के लिए सच बताना, दिल पे हाथ रख के पेन उठाओगे? नहीं सर, फोटो बनाना पड़ेगा ना, तो पेन उठाना पड़ेगा। ये सवाल क्या है, दो कॉर्ड है ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट ओ, जहां पे CO 4 है, OD 3.75 है। हमने बोला अगर ये A है, अगर ये C है और D है, O पे कट कर रहे हैं, तो बोलोगे CO का लेंथ क्या है, 4 है, OD का लेंथ क्या है, 3.75 है, और AB का लेंथ क्या है, 8 है। A से B तक का लेंथ अगर 8 है, तो हमसे बोला है कि AO और OB में देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्मॉलर एमॉन्ग AO एंड OB। AO और OB में जो छोटा है उसकी वैल्यू बताओ। बढ़िया सवाल है। अगर आपको बोलोगे सॉल्व करने तो कैसे करोगे? सर मैं मान लेता हूं मेरा AO x है, तो OB क्या होगा, 8 - x। ऐसा क्यों होगा सर? क्योंकि मुझे पता है कि AB का लेंथ 8 है, अगर ये मैंने x मान लिया तो ये मेरा 8 - x आएगा। तो x इंटू 8 - x बराबर होगा 3.75 इंटू 4। तो x इंटू 8 - x बराबर होगा 4 तिया 12 और 75 चौके 15 हो जाएगा। दो तरह के बच्चे होंगे, एक शरीफ बच्चा और एक कमीना बच्चा। शरीफ बच्चा क्या करेगा, वो सॉल्व करेगा क्वाड्रेटिक कि 8x - x² इधर ले जाएगा, x² - 8x + 15 x² - 5x ऐसे करेगा ना। तेज बच्चा ऑप्शन अगर 5 पुट कर दूं, 5 पुट करूंगा तो 5 गुणे 8 - 5 सेटिस्फाई कर गया। मतलब एक की वैल्यू 5 होगी और दूसरे की वैल्यू 3 होगी। या तो मैं x को 5 पुट कर दूं या 3 पुट कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे पता नहीं है कि AO और OB में कौन AO है कौन OB है, लेकिन इतना पता है कि एक की वैल्यू 5 आएगी, एक की वैल्यू 3 आएगी। मुझसे बोला है जो दोनों में छोटा होगा उसकी वैल्यू बता दो। जो छोटा है वो 3 है, तो ऑप्शन डी 3 विल बी द सही आंसर। क्लियर है? जी सर क्लियर है। अगले सवाल को करो। चलो क्या है सवाल, द कॉर्ड AB एंड CD ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट E इफ AE बराबर 12 सेंटीमीटर, B बराबर 20.25 सेंटीमीटर एंड C बराबर 3D, देन द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ C। कैसे करोगे मेरे लाल इस सवाल को? क्या दबा दिया कोई बटन? एक सेकंड आप वेट करना, कुछ लग रहा है कोई दबा दिया। सही है, सब कुछ सही है, कुछ नहीं करना पड़ा। अब देखो क्या है सवाल, द कॉर्ड AB एंड CD ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट एट E। देखो हमने बोला ये कॉर्ड है, अगर ये मेरा AB और CD इंटरसेक्ट किया, A B और ये C ये D, अब क्या बोलोगे जब AB और CD सर कट किया तो A किस पे कट किया है, E पर कट किया। A क्या है 12, B क्या है 20.25, C बराबर है 3D। अगर मैं D को x मान लू, अगर मैं D को x मान लू तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x। क्या इस बात से किसी भी भाई बंधु बहन को आपत्ति है, विपत्ति है, कष्ट है, पीड़ा है? नहीं है। तो आप बोलोगे 3x इंटू एक्स 3x² बराबर 12 इंटू 20.25, 3 से काटोगे 3 चौके 12, तो x² की वैल्यू क्या आएगी 20 चौके 80, 25 चौके 100, x² की वैल्यू 81 आएगी। तो x की वैल्यू 9 आएगा, x की वैल्यू 9 आएगा। मुझसे पूछा है C की लंबाई बताओ। अब मेरा D का वैल्यू 9 आ गया, तो 9 इंटू 3 C की वैल्यू 27 आ जाएगी।
क्या इस बात से दिक्कत है, परेशानी है, पीड़ा है, कष्ट है तो बताओ। AB is the diameter of a circle of a radius 9 centimeter. PQ is a chord, not a diameter, that intersect AB at M perpendicularly. If AM ratio BM 5:4 है। बढ़िया सवाल है। और इसके बाद वाला भी बढ़िया सवाल है। ये दोनों में पिछले से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ना मैं सोचा यहीं पे करा दूं, दो सवाल अच्छे सवाल थे तो मैं यहीं पे करा दे रहा हूं। तो अब करना इसे, बोला है कि AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल है। AB एक 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास है। मैंने ये सर्कल बनाया और मैं बोला ये मेरा AB है जो कि व्यास है। क्या इस बात से किसी को दुख है? होना ही नहीं चाहिए। AB को एक कॉर्ड PQ काटता है, एक कॉर्ड PQ काटता है जो AM रेशियो BM पे काटेगा और जो 5:4 में होगा, जो AM रेशियो BM पे काटेगा और जो 5:4 में काट देगा। अगर मैं बोलूं कि यहां पर ये काट दिया, ये PQ और AM रेशियो BM 5:4 है, तो यहां पे नहीं कट कर सकता है, इसको यहां कट कराओ, यहां कट करा दिया हूं। ये PQ बताता हूं क्यों यहां कट कराया, क्योंकि मुझसे बोला है ना कि AM रेशियो BM 5:4 है और मैंने क्या किया था, AM इसको ले लिया था तो AM छोटा हो गया था BM से, जबकि AM बड़ा होना चाहिए था ना, AM बड़ा होना चाहिए था ना। सिंपल सी बात है। बोलोगे जी सर, तो अगर ये मेरा 5 यूनिट है और ये मेरा 4 यूनिट है, 5:4 का मतलब यही है, 5:4 हो गया। और ये जो कट कर रहा है ये किस पॉइंट पे कट कर रहा है? ये कट कर रहा है M पॉइंट पे, M पॉइंट पे कट कर रहा है। अब मैं बोलूं लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ क्या होगा? लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ क्या होगा? लेंथ ऑफ कॉर्ड PQ मुझे बताना है। जो मैं पढ़ा चुका हूं ना उसी से ये सवाल है। ये सवाल मैं मिस कर गया था कल डिस्टेंस वाले में, तो ले आया हूं। मैं बोलूंगा कि A20 का डिस्टेंस क्या होगा? सर A से B तक का डिस्टेंस होगा 18। कैसे होगा? सर ये पूरा का पूरा मुझसे बोला है कि रेडियस 9 है, अगर मैं ये सेंटर मान लूं तो इसका लेंथ 9 होगा, तो इसका भी लेंथ 9 होगा, तो 9 दूना 18 होगा। लेकिन सर रेशियो में आपने क्या लिखा हुआ है? रेशियो में लिखा है कि 5:4 है, मतलब 5×4 9 यूनिट का वैल्यू क्या है? 18। तो 5×4 9 यूनिट का वैल्यू 18, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 2। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 10। और 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 8। 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 8। समझना आगे आप, आगे आप समझना मेरे लाल, देखो आगे आप समझना मेरी बातों को। पता नहीं क्या हो रहा है यार, आप देखो। अब देखो मैं बता रहा हूं अगली बात। अगर मैं बोल दूं ये मेरा 10 है और ये मेरा 8, ठीक है, मुझे पता है कि मेरा क्या है? रेडियस 9। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को टच कराऊंगा तो ये रेडियस 9 होगा। अब मुझे पता है कि रेडियस 9 है तो ये भी रेडियस तो 9 ही है, मतलब जो ये डिस्टेंस है वो कितना है? 1। अब मेरा ये 9 है, ये मेरा 1 है, तो मैं इसका लेंथ क्या निकालूंगा? 9 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 9 9 81 से 1 गया 80। अब ये आधा 80 है तो पूरा क्या होगा? 2√80। 80 को मैं लिख सकता हूँ 16 × 5। 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, तो 2 चौके 8√5 जो होगा वो सही उत्तर होगा। 2 चौके 8√5 जो होगा वो सही उत्तर होगा। क्या आपको इस बात से दिक्कत है? इस बात से दिक्कत है? जो हमने कल पढ़ाया था, जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था, उसी का कॉन्सेप्ट है। सेम चीज है। इन अ सर्कल PQ एंड RS आर 2 डायमीटर एंड दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब मैं एक सर्कल खींच दूं और एक PQ और एक RS 2 डायमीटर खींच दूं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये क्या होगा फिर? सेंटर। ये सेंटर ऑफ सर्कल होगा। ये क्या होगा? ये सेंटर ऑफ सर्कल होगा। अगर मेरे से बोला गया तो जीवा PR की लंबाई क्या है? जीवा PR की लंबाई क्या है? चाहे हमसे PR पूछ ले, चाहे हमसे PS पूछ ले, चाहे हमसे SQ पूछ ले और चाहे हमसे RQ पूछ ले, सबका लेंथ बराबर आएगा। क्यों आएगा? अरे मेरे लाल, इस छोटे से बात को आपको नहीं समझ आता क्या? क्या सर कि ये भी मेरा रेडियस R है, 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 क्योंकि ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस है। ये R है, ये R है, तो ये √2R हो जाएगा। ये R है, ये R है, तो ये √2R हो जाएगा। ये R है, ये R है, तो ये √2R हो जाएगा। ये R है, ये R है, तो ये √2R हो जाएगा। √2R हो जाएगा। तो ये सब के सब √2R हो गए। मुझसे पूछा है कि लेंथ क्या होगा। अब मैं बोल सकता हूँ √2 ऑफ PO बोलूँ,
√2 ऑफ RO बोलूँ, जो मन सो बोल दूंगा क्योंकि सब तो बराबर है, लेकिन ये आंसर PQ के फॉर्म में है। मैंने PQ को क्या कंसीडर किया है, PQ बराबर है 2R, PQ बराबर है 2R। तो R की वैल्यू क्या है, PQ/2। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है PR की। PR की वैल्यू क्या है, √2R। तो √2 और R के जगह पे PQ/2 पुट कर दो, तो ये हो गया PQ/√2। PQ/√2 जो होगा उसकी लंबाई होगी, PQ/√2 जो होगा उसकी लंबाई होगी। क्लियर है? बोलोगे जी सर तरीके से क्लियर है, कहीं पे भी कोई भी समस्या नहीं है। बहुत ही बेहतरीन 2 कॉन्सेप्ट आपको एक साथ कराऊंगा, और ये कॉन्सेप्ट एक ही बार आपके एग्जाम में आया है, लेकिन अगर ये आएगा तो मैं गारंटी बोलता हूँ 99% जनता नहीं कर पाएगी। और ये कॉन्सेप्ट मैं जानते हो कब पढ़ाया था, दिखाऊं आपको। आज से लगभग 3.5 साल पहले मैं जब यूट्यूब पे छोटी छोटी वीडियो बनाया करता था, देख रहे हो मैं कैसा दिखता था, देखो कैसा दिखता था, ये एकदम कूल क्यूटी प्यूटी टाइप है ना, बच्चों टाइप। तब मेरी दाढ़ी भी नहीं आए थे। एक सेकंड में देखता हूँ एक बार, कोई दिक्कत है? सॉरी, अब मैं बता रहा हूँ कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे। कि अगर मैं बोलूँ कि मैं 3-3.5 साल पहले कैसे दिखता था, ये पूरा, अभी थोड़े हेयर भी मेरे कम हो गए हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना एक एज के बाद, थोड़ी सी स्ट्रेस भी बढ़ जाती है। अलग अलग तरीके का स्ट्रेस था जीवन में, बहुत, 1-2 मेरे घरों में कुछ ऐसे हो गए इमरजेंसी, और भी बहुत सारी चीज़ था। उस टाइम तैयारी करता था, भैया के पास रहता था, एक बोर्ड भी लगा रखा था हम लोगों ने खरीद के, वहाँ पे भी हम लोग पढ़ाते थे बोर्ड पे, कभी कभी फ़ोन से रिकॉर्ड करके। एक ही फ़ोन था, छोटा सा फ़ोन था। फिर एक लैपटॉप भैया के कंपनी ने उन्हें दी थी, तो उस लैपटॉप से कभी कभी मैं शूट करता था, तो उस लैपटॉप पे ही वीडियो शूट करके डाला करता था। तो ये कॉन्सेप्ट मैं तभी पढ़ाया था, ये कॉन्सेप्ट मैं तभी पढ़ाया था। उस टाइम आंखों में चश्मे नहीं लगे थे, आंखों में चश्मे मेरे CBI के मेडिकल होने के बाद लगा है, लगभग 3 महीने बाद। जब CBI के मेडिकल में गया था तो उस टाइम मैं कम्प्लीटली फिट था, वहाँ पे भी मैं टॉप कैंडिडेट था, क्योंकि मेरा हाइट वाइट सब कुछ अच्छा, 180 सेंटीमीटर मेरा हाइट भी है, तो हाइट चेस्ट वो सब सही था। मैं सब कुछ में, फिजिकल में भी बहुत अच्छा था, मेडिकल में भी बहुत अच्छा था। वहाँ के लिए CBI में ज़्यादा टफ नहीं होता है, ट्रेनिंग बहुत टफ लेते हैं, तो उस टाइम वो और ज़्यादा अच्छा कर देते हैं। मेंटली उल्टली सब कुछ एक हुआ था, ECG वगैरह हर चीज़ ठीक निकला था। वहाँ पे ना एक चेक किया था आंख, तो बोला था आपके राइट आई में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो रहा है, तो वही राइट आई में दिक्कत, बाद में जाके बहुत दिक्कत हुआ था। तब मैंने ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाया भी था, और उस टाइम व्यूज नहीं आते थे, 50 लोग भी नहीं देखे थे। ये अच्छा सवाल था, और ये एक सवाल जो कि SSC में आया हुआ था, मैं उसी पर्टिकुलर वीडियो में कराया था, मुझे याद था तो मैं लेकर आया। और ये एक सवाल मैं और लेकर आया हूँ, इसे भी करना। अच्छे, उस टाइम पे भी पढ़ता था तो मैं चीज़ें निकाल के रखा करता था कि ऐसे अगर पढ़ाया जाए तो बच्चों का हेल्प हो जाए, ऐसे अगर सवाल पूछ देगा तो नहीं बनेगा, मैं सोचा करता था। तो मैंने 3 सवाल इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर लेकर आया हूँ, मैं आपको ये तीनों सिखाता हूँ। मैं ये ऐसी स्क्रीनशॉट जानबूझ के लेकर आया क्योंकि आपको बता पाऊँ कि किसी को लगता है ना कि कोई आएगा और आज ही उसे सब कुछ मिल जाएगा, तो नहीं हो, इतना आसान नहीं है। सालों से आपको मेहनत करना पड़ता है, ट्राई करना पड़ता है, बार बार फेल आ जाओगे, बहुत बार ट्राई करना पड़ता है, तब जाके कहीं कुछ मिलता है। लेकिन मिलता है तो सबकी आंखें जो होती है ना, वो उस पॉइंट पे होती है किसी मिल गया, लेकिन ये नहीं देखता है कि उसे वो कैसे मिला, किस तरीके से मिला, कितना मेहनत किया है उसके पीछे, किसी को नहीं दिखता है। हम लोगों ने कब से ट्राई किया, किसी को नहीं देखा, कितना मेहनत पढ़ने में किया, और टेक्निकल चीज़ें तो आती ही नहीं थी, तो टेक्निकल चीज़ों पे किया, ये किसी को नहीं दिखता है। किसी को लगता है कि कोई आया, अरे इतना कम उम्र में कैसे ये पा लिया। तो मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है, मेहनत के साथ साथ थोड़ी किस्मत भी चाहिए, तब जाके चीज़ें मिलती हैं। चाहे कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की चीज़ें हो आपको। वैसे बीच क्लासेस में मैं कभी नहीं बोलता हूँ, फिर कुछ चीज़ें याद आ जाती है तो मैं बताने लगता हूँ। अब देखो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझना आप। अगर आपको कभी भी ऐसा दे दे कि 2 पिछला सवाल था ना, ये भी इससे बन जाएगा अगर चाहोगे तो।
जो मैं भी सिखाने वाला हूँ। दो कॉर्ड एक दूसरे को अगर 90 पे कट कर देता है और 90 पे कट करता है तो कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। पहला चीज, अगर दो कॉर्ड कट करता है तो ये चीजें आपको पता है, उसके इस दोनों का मल्टीपल इस दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा। अब अगर आपसे रेडियस पूछा जाए, अगर आपसे रेडियस पूछा जाए तो रेडियस कैसे निकालोगे? मेन चीज ये होती है, बहुत लोगों को रेडियस नहीं निकालने आता है। मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूं इस कॉर्ड का लेंथ क्या होगा, इस कॉर्ड का लेंथ सर a प्लस बी है, ये a है ये b है, तो कॉर्ड का लेंथ a प्लस बी है। अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डाल दूं तो इस कॉर्ड का लेंथ यहां से यहां तक का क्या आएगा? a प्लस बी बाई 2, क्योंकि पूरे कॉर्ड ए बी का लेंथ था मेरा a प्लस बी, तो उसका आधा हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। अब मैं आपको आगे समझा रहा हूं, ध्यान से सीखना, ध्यान से सीखना। मेरा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का लेंथ क्या था सर? इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का लेंथ था b, पूरा लेंथ a प्लस बी था, जिसका आधा a प्लस बी बाई 2 हो गया। ध्यान से फिर से सुनो, ये पूरा लेंथ a प्लस बी था और इतना b था और इतना a था, तो पूरा a प्लस बी है, तो इसका आधा a प्लस बी बाई 2 हो गया। ये भी a प्लस बी बाई 2 है, ये भी a प्लस बी बाई 2 है। लेकिन हमने क्या बोला, यहां से यहां तक b है और यहां से यहां तक a प्लस बी बाई 2 है, तो इस छोटू सा का लेंथ क्या होगा? तो छोटू सो का लेंथ देखते हैं। छोटू सो का लेंथ होगा a प्लस बी बाई 2 को b से माइनस कर दो, तो मुझे मिल जाएगा b माइनस ए बाई 2। अगर मैं इसका लेंथ निकालना चाहता तो b माइनस ए बाई 2 नहीं निकाल लेता? बोलो कि जी सर निकाल लेते, नीड नहीं है उसकी, बस मैंने आपको समझाया है कि इसको भी निकाला जा सकता है। अब देखो, अगर मैं आपसे बोला कि इससे इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये पूरा यहां से यहां तक का लेंथ क्या है? c प्लस डी, यहां से यहां तक c है, यहां से यहां तक d है, तो c प्लस डी। अगर मैं बोलूँ ये क्या हो जाएगा, तो ये सर c प्लस डी बाई 2 हो जाएगा। और सेम काम मैं बोलूं कि इसका लेंथ क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर यहां से यहां तक डी सी है, तो c से c प्लस डी बाई 2 माइनस कर दो। हमने कर दिया, c से c प्लस डी बाई 2 माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो मिला क्या? c माइनस डी बाई 2। मतलब मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का लेंथ c माइनस डी बाई 2 मिला, तो यहां से यहां तक का लेंथ मुझे c माइनस डी बाई 2 मिला। अब मुझे पता है कि ये 90 डिग्री है, ये भी यहां से यहां तक 90 डिग्री है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो जो ये लेंथ होगा c माइनस डी बाई 2, वो भी यही लेंथ होगा c माइनस डी बाई 2। अब ये भी c माइनस डी बाई 2 है, ये भी a प्लस बी बाई 2 है। मुझसे बोला है कि रेडियस बताओ, क्या जो ये पॉइंट होगा वो रेडियस नहीं होगा? बोलो कि जी सर ये रेडियस होगा। तो आप लगा दो यहां पर, आप लगा दो यहां पे, क्या क्या लगा दोगे? पाइथागोरस थ्योरम, और यहां से निकाल लो लेंथ ऑफ रेडियस। लेंथ ऑफ रेडियस क्या होगा सर? जो r का स्क्वायर है वो बराबर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। ये सेम काम आप यहां पे भी कर सकते हो मेरे लाल, कि अगर ये मेरा b माइनस ए बाई 2 है तो ये लेंथ भी मेरा b माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, तो यहां से ये मिला दोगे तो आप बोलोगे ये मेरा b माइनस ए बाई 2 है, ये मेरा c प्लस डी बाई 2 है, तो अगर ये रेडियस होगा तो यहां पे भी मैं निकाल लूंगा कि r का स्क्वायर बराबर होगा b माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहां से भी हो सकता है, कोई एक जगह से उठा लो, काम बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको आगे सिखाता हूं। जो r का स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 तो नीचे हो जाएगा, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd। हमने आपको सिखाया है कि c इंटू डी बराबर होगा a इंटू बी के, मतलब ए बी बराबर है सी डी के, मतलब ये 2ab किसके बराबर होगा? 2cd के, तो दोनों कट जाएंगे। तो जो मेरा आर स्क्वायर आएगा वो किसके बराबर आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4। तो आर की वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4। क्या आपको कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका बेसिक प्रूफ था इस सवाल का। लेकिन मैं आपको एक और चीज सिखाऊं। मान लो इनकेस आप ये फॉर्मूला भूल जाओगे तो क्या करोगे? मान लो इनकेस ये फॉर्मूला भूल जाओगे तो क्या करोगे? इस पॉइंट को थोड़ा आगे डिस्कस करता हूं। एक और चीज याद आ रहा है, इस केस को थोड़ा बाद में डिस्कस करता हूं कि फॉर्मूला भूल जाओगे तो क्या होगा। अगर मैं बोलूं कि आपको कल को परेशान करना चाहे और बोले कि मान लो लेंथ ऑफ डीसी आपको दे दे, लेंथ ऑफ डीसी आपको दे दे कि ये x है और लेंथ ऑफ एसी आपको दे दे y है, और आपसे बोले कि सर्कल का रेडियस बताओ, तो क्या बोलोगे?
सर्कल का रेडियस क्या होगा? उस केस में रेडियस क्या होगा, ध्यान देना, उस केस में जो रेडियस होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर रूट। कैसे होगा? क्योंकि बहुत सिंपल सा बात है सर, अगर आप देखो तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 90 है, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या आएगी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो ए स्क्वायर की वाई स्क्वायर की वैल्यू है वो आएगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो वाई स्क्वायर की वैल्यू है वो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा। मतलब अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दूं तो ये बराबर किसके होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो मेरा जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो मैं अगर रेडियस निकालना हो, मुझे बी डी और ए सी का भी लेंथ अगर दे दिया जाए तो आई कैन इजिली फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस, लेंथ ऑफ रेडियस। क्या आपको कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको कल से सवाल सीधा ये पूछ ले तो बना दोगे। मैंने एक सवाल रख रखा है इसके लिए भी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पूछेगा तो आसान सवाल है, आप लगा लोगे, हमें पता है भैया। अब आप आगे आ जाओ। पहले एक चीज और, अगर कल को आप फॉर्मूला भूल जाओ तो क्या करोगे? अगर कल को आप फॉर्मूला भूल जाओ तो क्या करोगे? आपको फॉर्मूला याद है तो कर लोगे, बहुत तेज, सब लोग कर लेगा। तो मैं पहले फॉर्मूला याद है तब का बात करता हूं। जैसे ये सवाल हमने ही बनाया था, उस टाइम पे ये सवाल बनाया था। देखो 0 मिनट 53 सेकंड पे स्क्रीनशॉट लिया हूं अपने ही वीडियो का। अभी वीडियो खोजोगे तो नहीं मिलेगा, जिस किसी को मूड होगा तो मैं दिखा दूंगा खोल के, प्राइवेट कर रखा हूं। उस टाइम वीडियो चलती, व्यूज नहीं आते थे ना, 50 व्यूज है या फिर 100 व्यूज ऐसे। देखो इस सवाल को कराता हूं। अगर इस सवाल को करोगे तो ये x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 इंटू 8 होगा, जिससे आपको ये इसका और इसका लेंथ मिल जाएगा। तो आप पहला काम करोगे, इस दोनों का लेंथ निकालोगे। तो आप कैसे लेंथ निकालोगे? x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर होगा 3 8 24। मैं आपको बता दूं उस टाइम में प्रिपरेशन में था, 2019 का रिजल्ट आया था, मैं फेल आ चुका था, बैठ के टेंशन में रहता था, लगता था कि नौकरी वोकरी, तो इतना लगता था कि नौकरी ले लूंगा। अब 2020 का पेपर इसके 4-5 महीने बाद हुआ था, फिर पेपर दिया, रैंक आया, पढ़ाना शुरू कर दिया। पेपर देने के दूसरे दिन बाद ही पढ़ाना शुरू कर दिया, रैंक तो 1 साल बाद आया, रिजल्ट 1 साल बाद आया है, पढ़ाना पहले शुरू कर दिया। भगवान की कृपा, सब कुछ जैसे होते गई, सब कुछ होते गए, चीज़ें बहुत बदल गई। अब देखो x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर हो गया 3 इंटू 8। अब आप इसे सॉल्व करोगे, या तो क्वाड्रेटिक लगा के सॉल्व कर दो, वैसे मुझे दिख रहा है तो मैं सीधा सिखा देता हूँ कि x को 4 पुट करोगे तो 4 इंटू 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। तो मुझे x की वैल्यू 4 मिल गई। जैसे मुझे x की वैल्यू 4 मिल गई मेरे भाई, तो मैं बोल दूंगा कि ये मेरा लेंथ 6 है, ये मेरा लेंथ 4 है, ये मेरा लेंथ 8 है और ये मेरा लेंथ 3 है। अगर मैं फिर से फोटो बना दूं तो कुछ ऐसा फोटो बनेगा। फोटो दिख तो रहा है ना, क्या ही दिक्कत है, फोटो दिख रहा है, 8 और 3 भी दिख रहा है। अब मेरे से बोला एरिया ऑफ सर्कल बताओ, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए मुझे पहले रेडियस निकालना पड़ेगा। और रेडियस कैसे आता है सर? रेडियस आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बहुत सिस्टम से सवाल बनाया गया है, देखना कैलकुलेशन कितना सही होगा। मैं खुद सवाल बनाया हूं। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मैं कितना कैलकुलेशन को ध्यान में रख के सवाल बनाया था। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अपॉन 4। अगर आप सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, इसको स्क्वायर रूट में रखो। तो आर की वैल्यू क्या आएगी? आ जाएगा सर अंडर रूट 125 अपॉन 2। आप अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो ऐसे भी कर लो, बातें वही आएगी, बातें नहीं बदलती, याद रखना। बट्टे 4 है तो ये बोलोगे अंडर रूट 125 बट्टे 4 आर की वैल्यू है। मैं अगर बोल दूं आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे 125 बट्टे 4। आर स्क्वायर अगर 125 बट्टे 4 है तो मुझे एरिया ऑफ सर्कल निकालने बोला है, दोनों तरफ पाई चिपका दो, पाई आर स्क्वायर। तो 125 बट्टे 4 पाई बराबर होगा पाई आर स्क्वायर के। क्लियर है जी सर? अगर आपको याद है तो इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। अगर आप इस सवाल को भी आप सॉल्व करना चाहो, सवाल को पढ़ो पहले, ये पेपर का सवाल नहीं, मेरा सवाल है। तो बोलोगे एडी का लेंथ 16 दिया है, बीसी का लेंथ 12 दिया है, मुझसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो मैं फिर से वही बोलूंगा, ये अगर 16 है और ये अगर 12 है तो सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर अपॉन 4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। बेसिक से सॉल्व करना चाहो बेसिक से कर लो, काटा कोटी लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं था।
तो आर की वैल्यू 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर होता है, तो आर की वैल्यू आपकी होगी 10। नहीं समझ में आया? कर दूं, देखो अगर 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 12 16 20 इज अ ट्रिपलेट, तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर, इसका सम आ जाएगा 20 का स्क्वायर, तो 400/4, तो ये हो गया आर बराबर आर स्क्वायर बराबर 100, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 100 हो गई, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 100 पाई हो जाएगी। इजीली सॉल्व कर ली, इजीली सॉल्व कर ली। अब इस सवाल को करो, ये 2013 सीजीएल का वो सवाल है, इसी सवाल को देखते हुए मैंने सवाल बनाया था। सवाल है कॉर्ड एबी एंड सीडी ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट एट ई आर परपेंडिकुलर। मान लो ये एबी और सीडी इंटरसेक्ट कर दिया ई पर और परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट किया। बोलोगे कि एई ईबी ईडी आर ऑफ अ लेंथ 2 6 3, एई 2 है, ईबी 6 है और ईडी 3 है। आप ये मत ध्यान देना कि सर आपने एई बड़ा बनाया और 2 लिख दिया, फिगर है कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको आंसर सही आना चाहिए। आपको कोई ज्योमेट्रिकल फिगर नहीं बना रहे हो कि आप लाइन और एंगल लेके पूरा प्रकार लेकर बना रहे हो। अगर मैं बोलूँ ये 2 × 6 12 है तो 3 × 4 12 हो जाएगा, तो इसकी लेंथ 4 हो जाएगी। 2 × 6 12, 3 × 4 12। अब मुझे बोला है कि वृत्त का व्यास की लंबाई ज्ञात करिए। व्यास क्या आएगा भैया, मतलब डायमीटर ऑफ सर्कल क्या आएगा। बोलोगे सर आर स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो आएगी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये पेपर का सवाल है। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 4, तो 2 दून आर नहीं, आर का वैल्यू आएगी ये, तो 2 का स्क्वायर 4 9 13 13 36 36 10 46 49 49 और 16 49 10 59 6 65, √65 अपॉन 2, 2 अलग है। आर की वैल्यू √65 अपॉन 2 आया, तो डायमीटर की वैल्यू 2 से गुणा कर दो, तो डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी √65। √65 विल बी द डायमीटर ऑफ द सर्कल। इजीली आप बता रहे हो जी सर। मैं आपको एक चीज डिस्कस कर रहा था कि अगर कल को मुझे फॉर्मूला याद न रहे तो कैसे करूंगा, तो आओ मैं एक चीज सिखा देता हूं इसी एग्जांपल को लेके 2 3 4 6 को। 2 3 4 6 को लेके मान लो मेरा ये सर्कल है और ये ऐसे बना हुआ है, ये मान लो 2 है, ये मान लो 6 है, ये मान लो 4 है, ये मान लो 3 है, यही दिया था ना। देख लेता हूं एक बार, 3 4 उल्टा लिख दिया हूं, चलो कोई बात नहीं। ये मेरा 3 है और ये मेरा 4 है, और मुझसे पूछ दे कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा। फॉर्मूला याद है मैं कर लूंगा। दूसरा एक तरीका और है जो कि बेसिक तरीका है, और जो मैं वीडियो बनाया था ना पर्टिकुलरली वो इसी चीज के लिए वीडियो बनाया था, क्योंकि ये उस टाइम थ्योरम काफी पॉपुलर था, मतलब हो रहा था पॉपुलर कि ये थ्योरम हमने दिया, ये थ्योरम हमने दिया, ऐसे हमने सिखाया, कोई कंट्रोवर्सी भी हुआ था। तो हमने इसी के अगेंस्ट में वीडियो बनाया था कि अगर ये थ्योरम नहीं भी याद है तो इस सवाल को इजीली किया जा सकता है और इस तरीके से किया जा सकता है। भले व्यूज नहीं आया, मैंने इसके अगेंस्ट में वीडियो बनाया था, और ये फोटो बना के कि कैसे करेंगे इसको और बिना किसी फॉर्मूले के सॉल्व। देखो मैंने वो बोला था कि जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मूला रटो ही रटो, बिना फॉर्मूला रटे भी वो सॉल्व कर सकते हो। अब मैं दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व करोगे। मैं अगर इससे इस लाइन को मैच कर दूं और इससे इस लाइन की मैच कर दो, आप किसी भी 2 लाइन को मैच कर दो, ये आपके ऊपर है। आप चाहो इस दोनों को मैच कर दो, आपको मन कर रहा है इस दोनों को मैच कर दो, कोई दो। अल्टीमेटली आपका सिर्फ एक काम है कि आपको सर्कम रेडियस फॉर्म कर लेना है, सर्कम सर्कल फॉर्म कर लेना है। और सर्कम सर्कल का तरीका क्या होता है? सर्कम सर्कल का तरीका होता है कि आर बराबर a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4del। जो रेडियस ऑफ सर्कल होगा वो प्रोडक्ट ऑफ तीनों साइड अपॉन 4 इंटू एरिया होगा। बस इसे लगा दो, आंसर आ जाएगा। मैंने यही उस वीडियो में सिखाया है कि रट्टा रट्टी करने की जरूरत नहीं है कोई फॉर्मूला। अगर आपको नहीं भी याद आ रहा है तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब मैं अगर इसे सॉल्व कराऊं, देखो कैसे सॉल्व कराऊंगा। मैं बोलूंगा ये 2 है, ये 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 हो जाएगा। अगर ये 2 है और 3 है तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 13 हो जाएगा। और ये मेरा परपेंडिकुलर है इस पे, तो ये मेरी बेस हो जाएगी और ये मेरी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो आर का वैल्यू हमने अभी भी सिखाया था, वो होता है a इंटू बी इंटू सी अपॉन 4del। तो आप बोलोगे a इंटू बी इंटू सी, 20 को क्या लिख सकता हूं? 2√5 लिख सकता हूं, 4 5 20, 2√5 इंटू 13, 2√5 इंटू √13 इंटू 4 3 7 अपॉन 1/2
बेस क्या है 4 3 7 इंटू हाइट क्या है 2। तो 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, ये 2 रूट, अच्छा 4 छूट गया है, ये 4 भी तो था, ये 4, तो 2 दूना 4 कट गया, तो आया रूट 65/2। तो लेंथ ऑफ रेडियस रूट 65/2 आया, तो जो बयास आएगा रूट 65 आएगा। क्या आप मेरी बात को समझ गए? इतना इजीली भी आपको हो सकता है अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो, लेकिन एक स्टैंडर्ड है फॉर्मूला, अगर आपको याद है तो चीज़ें थोड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, इस वजह से हम लोग फॉर्मूला पढ़ाते हैं और फॉर्मूला पढ़ते हैं, और ये फॉर्मूला आपको याद भी रखना है। मैंने प्रूफ भी करा दिया ये फॉर्मूला आया कैसे, इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें भी आप याद रखना कि कोई बहुत ऐसा जरूरी नहीं कि इसी को आप चाहो ना तो इस दोनों को मैच करा दो, तो आपका जो ये ट्रायंगल फॉर्म होगा ये भी एक आपका सर्कम रेडियस फॉर्म होगा, तो इससे भी सॉल्व हो जाएगा। आपको इसको मैच करा दो, जो आपका ये ट्रायंगल फॉर्म होगा ना ये भी एक सर्कम रेडियस फॉर्म होगा, ये भी एक सर्कम ट्रायंगल फॉर्म होगा, मतलब सर्कम सर्कल उसका भी होगा, तो उस ट्रायंगल को सॉल्व कर दो, जिसको सॉल्व करना है कर दो, आंसर वही आएगा। एक और ये केस है, कभी कभी दिख जाता है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। आ जाओ, बहुत सिंपल सा केस है, गलत है, यहाँ पे 2 आना चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मैं भी प्रूफ करा देता हूँ, गलत है, लिखा हुआ गलत है। देखो क्या है कि वो देगा, अगर इसका लेंथ दिया हुआ है और इसका लेंथ दिया हुआ है, मतलब 2 कॉर्ड है, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट कर रहे हैं और दोनों का लेंथ दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है अगला चीज, वो दिया हुआ है कि डिस्टेंस ऑफ कट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, जहां पे कॉर्ड कट कर रहे हैं परपेंडिकुलर, उससे सेंटर का डिस्टेंस दिया हुआ है, उससे सेंटर का डिस्टेंस दिया है। अगर मैं आपको इसे सॉल्व कराऊं मेरे लाल, तो कैसे करोगे मेरे भाई? देखो, अगर मैं बोलूं ये मेरा पूरा 2y है, तो अगर इससे परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये लेंथ मेरा y हो जाएगा। अगर ये मेरा पूरा लेंथ 2x है तो इससे परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये लेंथ मेरा x हो जाएगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, ये मेरा लेंथ x हो जाएगा। ये मेरा z है, ये मेरा z है, अगर मैं इसे a मान लूं तो ये भी मेरा a होगा, और इसे मैं b मान लूं तो ये भी मेरा b होगा। क्या इस बात से दिक्कत है? मैंने a b अपने घर से मान लिया, अब मैं बोला कि इससे अगर इसे मैच करा दूं तो ये मेरा रेडियस हो जाएगा, और इससे इसे मैच करा दूं तो ये भी मेरा रेडियस हो जाएगा। तो मैं रेडियस का स्क्वायर बस लिखने जा रहा हूं। 3 बार आपको कुछ नहीं करना है, 3 बार आपको पाइथागोरस लगाना है, 3 बार। देखो, a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। फिर अगली चीज आप बोलोगे b का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। और आप अगर मैं बोलूं एक जगह और पाइथागोरस लग रहा है यहां पर कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर z का स्क्वायर, चाहे यहां पे भी बोल सकते हो कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर z का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर z का स्क्वायर। अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो ये क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। अब आपको पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर होता है, तो यहां पे जेड स्क्वायर पुट कर दो, जेड स्क्वायर पुट कर दो, तो आप क्या बोलोगे, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 बराबर आर स्क्वायर। तो जो आर की लेंथ आएगी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2 आएगी। तो वही बोला, यहां पे गलत है, ये 2 आता है। क्लियर है? बोलोगे जी सर क्लियर है। अच्छा, इस पे भी तो एक सवाल था, लग रहा है वो सवाल छूट गया या डिलीट हो गया। कोई बात नहीं, एक सवाल इस पे भी हमने रख रखा था, वो सवाल छूट गया है, उसको मैं सीट में डाल दूंगा। एक सवाल में एग्जाम्पल खुद से दे देता हूं, कर लेना आप। मैंने बोला कि मेरे अच्छा सवाल लिखा रहेगा, when two chords AB and CD perpendicularly cuts each other at point P। मान लेता हूं कि कोई 2 कॉर्ड है, एक कॉर्ड AB है और एक कॉर्ड CD है, जो एक दूसरे को P पे कट कर रहा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड P इज 8 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB इज 16 सेंटीमीटर and the length of the chord CD is 20 सेंटीमीटर। 16 नहीं 12 ले लो, ये 16 नहीं 12 ले लो।
जो ले लो, length of the chord AB is 12 centimeter and the length of the chord CD is 20 centimeter. Find the area of triangle, find the perimeter of triangle, find the length of radius. कुछ भी पूछ सकता है। रेडियस निकालना मेन पार्ट है। रेडियस क्या आता है सर? अगर ये 2x है तो x का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, अगर ये 2y है तो इसका आधा 6 का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर रूट। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। देखो मैंने डेटा फिर से अपने मन से सेट किया, डेटा ऐसा सेट किया कि कैलकुलेशन अच्छा हो। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर मिलके हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो 10 10 100 100 200 बटे 2। डेटा सेट करना मतलब मेरा बहुत पुराना हैबिट है। आर का वैल्यू 10 आएगा तो रेडियस ऑफ सर्कल 10 आएगा, रेडियस ऑफ सर्कल 10 आएगा, आर का वैल्यू 10 आएगा। क्लियर है? जी सर क्लियर है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सभी को। नेक्स्ट सेशन जब दो कॉर्ड्स एक दूसरे को कट करेंगे तो एंगल से कैसे कैसे सवाल बनते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे।